हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों और भूमिका का मूल्यांकन या संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां, और उसके बाद हम देखेंगे उसकी असफलताएं और असफलता के कारण और उसके सुधार हेतु कुछ जो सुझाव दिए जाते हैं यूएनओ में सुधार करने के लिए, उनको भी हम देखेंगे। अब तक हम देख चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख जो 6 अंग हैं उनकी संरचना और उनके कार्यप्रणाली और उनके कार्यों के बारे में हम संक्षेप में पहले देख चुके हैं। आज हम यूएनओ के ने जो रोल निभाया है अभी तक विश्व शांति में, उसका हम बहुत संक्षेप में उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों और भूमिका का मूल्यांकन या संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां, असफलताएं एवं सुधार के लिए सुझाव, ये हम सब देखने जा रहे हैं। किसी भी संस्था की सफलता या असफलता को उसके उद्देश्यों के आधार पर इजीली नापा जा सकता है। तो यूएन चार्टर में हम जानते हैं यूएनओ के 4 प्रमुख उद्देश्य वर्णित हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना करना, यही उसका मेन उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय व उपनिवेशवाद के विघटन की प्रक्रिया को गति देना, और इसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो ये मुख्य उद्देश्यों को लेकर के यूएन चला था। इसके अलावा निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना भी इसके लक्ष्यों में शामिल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने इन उद्देश्यों में कितना सफल हुआ है, इसका मूल्यांकन करना सही होगा, समीचीन होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति या विश्व शांति की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक हम देखें उसके रोल को, तो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ विवादों में संयुक्त राष्ट्र भले ही असफल रहा, पर ज़्यादातर विवादों में उसने, यहाँ स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि कतिपय विवादों में संयुक्त राष्ट्र संघ भले ही असफल रहा, पर ज़्यादातर विवादों में उसने कहीं समझौता वार्ताओं द्वारा, कहीं मध्यस्थता द्वारा और कहीं आर्थिक व अन्य प्रतिबंधों और उनकी धमकी के द्वारा, तो कहीं सैन्य कार्रवाई के द्वारा, शांति सेना भेज करके या सैन्य कार्रवाई के द्वारा विवादों को सुलझाया है या सुलझाने की कोशिश की है या सुलझाने में सहायता की है। तो यूएनओ ने के पास बहुत सारे विवाद उसके सामने आए हैं और उसने सब में कहीं ना कहीं पुरजोर कोशिश की है। किसी में सफलता मिली है, किसी में नहीं मिली है, पर कोशिश यूएनओ ने हमेशा की है। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि यूएनओ बहुत सफल नहीं हो पाया है, पर यूएनओ ने के सामने आने वाले विवादों में से प्रमुख रूप से ईरान 1946, ये उसका पहला विवाद था जो 1946 में आया। इसमें यूएनओ के प्रयासों से सफलता मिली और ईरान से रूसी फौजों की वापसी हुई। प्रथम विवाद जो ये था, इसके बाद ईरान का जो प्रथम विवाद था 1946, इसके बाद यूनान, इसके बाद सीरिया, लेबनान, इंडोनेशिया, बर्लिन का घेरा, ये विवाद इसके सामने आए यूएनओ के सामने। फिलिस्तीन की समस्या, कोरिया विवाद 1950, बर्मा में चीनी सेनाओं संबंधी विवाद, कश्मीर का मसला भी गया, स्वेज नहर विवाद 1956, पुनः अरब इजराइल विवाद 1967, कॉन्गो की समस्या जो 1960 से चली, वियतनाम समस्या जो काफ़ी लंबी चली, नाइजीरिया अफगानिस्तान समस्या, इराक ईरान युद्ध, कुवैत इराक विवाद, यूगोस्लाविया 1992-95 के आसपास, सोमालिया 91, कंबोडिया 91, लेबनान, बोस्निया, कोसोवो 99, पूर्वी तिमोर 99, इराक 2002, ये 2003, 2002 से 2003 दिसंबर जनवरी,
लीबिया 2011, सीरिया वगैरह शामिल हैं। बहुत सारे विवाद, ये सभी विवादों में यूएनओ ने कुछ ना कुछ रोल जरूर निभाया है। किसी में ज़्यादा सफलता मिली है, किसी में कम मिली है। इन विवादों को सुलझाने में यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ असफलता अवश्य रही, जैसे कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझ पाया, वियतनाम लंबा चला वॉर, अरब इजराइल काफ़ी युद्ध हुए, अफगानिस्तान भी काफ़ी लंबे युद्ध चले यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ थी, जैसे स्वेज का जो मसला था, बर्लिन में महत्वपूर्ण भूमिका रही, कॉन्गो में यूएनओ की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, कोरिया में तो सेनाओं के द्वारा काफ़ी सफल अभियान यूएन ने किया था, लेबनान में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही यूएनओ की शांति स्थापना में। और इन सभी मैटर्स में यूएनओ ने जो भी किया हो, इससे कम से कम ये तो फायदा हुआ कि ये सारे युद्ध बहुत बड़े युद्धों में परिणत होने से बच गए, और एक तरह से यूएनओ ने विश्व को इन बड़े युद्धों से विश्व को बचाया। इसमें भी कोरिया में 1950 की कार्रवाई काफ़ी प्रशंसनीय प्रशंसा की जाती है। कुवैत को इराकी कब्जे से छुड़ाने की भी कार्रवाई तुरंत की गई, 91 की बात है ये। हालांकि इसमें अमेरिका काफ़ी सक्रिय रहा, और अमेरिका के ही दोनों ही जगहों पर अमेरिका के विशेष प्रयास थे। विशेष रूप से इराक के मैटर में तो अमेरिका का काफ़ी डोमिनेटिंग था, पर फिर भी यूएनओ ने यहाँ सक्सेस पाई। यूएनओ की वजह से भी, मतलब एक और सक्सेस, ये तो कुछ राजनीतिक विवाद थे, कुछ सीमा संबंधी विवाद थे, कुछ और शांति स्थापना के मसले थे, जहाँ पर यूएनओ ने इन सभी विवादों में जो अभी तक हमने जिक्र किया, इसमें कहीं ना कहीं कुछ रोल यूएनओ ने निभाया। उसमें भी विशेष रूप से सक्सेस गिनी जाती है ईरान, कोरिया, स्वेज प्रश्न पर, कॉन्गो को लेकर के, साइप्रस, लेबनान, सोमालिया, कंबोडिया, उत्तरी कोरिया को परमाणु हमले से रोकना। इन सब मैटर्स में यूएनओ को अभी ईरान के परमाणु मुद्दे पर यूएनओ को सक्सेस के लिए प्रशंसा की जाती है। पर एक और बात इन राजनीतिक विवादों के अलावा, कि तृतीय विश्व युद्ध से अभी पूरी दुनिया बची हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, पर तृतीय विश्व युद्ध का खतरा भी नहीं आया है, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं यूएनओ को दिया जा सकता है। इसके अलावा यूएनओ ने युद्ध विस्थापितों और शरणार्थियों के लिए भी प्रशंसनीय कार्य किए हैं, शरणार्थियों की पुनर्वास के लिए। यूएनओ की शांति सेनाएं अभी भी विश्व में कई जगहों पर तैनात हैं। यूएनओ के लगभग 57 से ज़्यादा शांति स्थापना मिशन पूरे हो चुके हैं, और 13 से अधिक लगभग अभी भी जारी हैं। शांति के मार्ग की बाधा आतंकवाद को रोकने के लिए भी प्रयास किए गए हैं, जैसे 2001 का सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव, जिसका उद्देश्य था आतंकवाद के लिए वित्त को रोकना। इसके अलावा निरस्त्रीकरण की दिशा में भी यूएनओ ने कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं, जैसे रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध संबंधी संधि 97 जो विश्व भर में लागू हो गई, सीटीबीटी व्यापक परमाणु प्रतिबंध संधि से संबंधित वियना सम्मेलन 99 का आयोजन, यूएनओ सक्सेसफुल आयोजन, 1963 जो पहले, इससे पहले जो संधियां हुई थी सीटीबीटी से पहले, 1963 की परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि में भी यूएनओ की प्रेरणा थी। 1968 की परमाणु अप्रसार संधि, ये महत्वपूर्ण संधियां हैं दोनों, इसको भी महासभा ने अनुमोदित किया था। इसके अलावा भी कई अन्य निरस्त्रीकरण की वार्ताएं यूएनओ के द्वारा समय समय पर आयोजित की गई हैं, मतलब प्रयास पूरे किए गए हैं। सक्सेस जितनी भी मिली हो, पर कोशिशें यूएनओ के द्वारा निरस्त्रीकरण की दिशा में काफ़ी की गई हैं। उपनिवेश की समाप्ति और आत्मनिर्णय का प्रश्न यूएनओ से निरंतर जुड़ा हुआ था, और 1960 को की गई घोषणा, जिसमें औपनिवेशिक देशों और लोगों की स्वतंत्रता का आह्वान किया गया था, ये महत्वपूर्ण थी। 1960 की घोषणा, जिसमें राष्ट्रों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का आह्वान था। इसके उपरांत कई देशों को दासता से मुक्ति मिली, कई उपनिवेश स्वतंत्र हुए। नामीबिया में स्पेशली यूएनओ के प्रयास उल्लेखनीय थे। इसके अलावा मतलब ये निरस्त्रीकरण के बाद उपनिवेश की समाप्ति में भी यूएनओ का रोल रहा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विधि निर्माण और उसे लागू करने संबंधी व्यवस्था को बनाने में यूएनओ का रोल रहा है।
सीमा पार व्यापार की बाधाएं काफ़ी थी। यूएनओ के WTO ने काफ़ी इसमें काम किया है व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए। जलवायु परिवर्तन पर यूएनओ ने काम किया है, वार्ताएं आयोजित की हैं, माहौल बनाया है पर्यावरण को सही बचाए रखने के लिए। आतंकवाद जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूएनओ के प्रयास किए गए यूएनओ के द्वारा। और इन सबसे बढ़कर यूएनओ के प्रयास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी रचनात्मक क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देते हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। यहाँ यूएनओ को काफ़ी सक्सेस मिली है। उसने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व भर के, हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं इधर, विश्व भर के बच्चों, विकलांगों, नेत्रहीनों के लिए कई योजनाएं यूएनओ में मौजूद हैं जो सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। उसके सहयोग से कई बीमारियां जड़ से मिटाई जा चुकी हैं। टीबी को लेकर, चेचक को लेकर, एड्स को लेकर यूएनओ काफ़ी सक्रिय रहा और इनको दूर करने में यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्थिक सहायता दी जो अल्प विकसित देश थे उनको। मानवाधिकारों के संरक्षण में भी यूएनओ काफ़ी सन्नद्ध दिखाई देता है और इसके लिए भी काफ़ी उसने एक्टिवली प्रयास किए। बाढ़, अकाल, सूखा, पर्यावरण प्रदूषण से हुई हानि के संबंध में भी यूएनओ ने आर्थिक सहायता काफ़ी व्यापक रूप में प्रदान की है अब तक। पर्यावरण सुधार, जनसंख्या वृद्धि पर रोक, जन स्वास्थ्य के संवर्धन, बच्चों, स्त्रियों, वृद्धों, विकलांगों, आवासहीनों, बीमारियों से ग्रस्त लोगों के जीवन दान में यूएनओ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने गरीब देशों को, पिछड़े देशों को, अल्प विकसित देशों को आर्थिक सहायता दे करके, तकनीकी सहायता दे करके काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किया है। लोकतांत्रिक और श्रेष्ठ शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन भी यूएनओ ने दिया है कई जगहों पर और ये उसका प्रशंसनीय कार्य क्षेत्र है। रंग भेद के मसले में भी यूएनओ ने प्रयास किए हैं। रंग भेद, नस्ल भेद, मानवाधिकारों की स्थापना। यूएनओ के जो स्पेशल एजेंसीज हैं, विशेष अभिकरण, ये विशेष रूप से इनकी भूमिका काफ़ी सराहनीय रही है, जैसे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, WHO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन सब ये जो संस्थाएं हैं ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो इन सब को देख करके तो दिखता है, लगता है कि यूएनओ काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है इस पूरे विश्व को बचाने के लिए, इस विश्व को विकसित करने के लिए, विश्व में शांति स्थापना के लिए। जवाहरलाल नेहरू भी कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार संकटों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है। इसके बिना हम आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। यदि यह संस्था असफल होती है तो मानव सभ्यता के सामने विनाश के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। ये भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी और विश्व संघर्षों को रोकने का सेफ्टी वाल्व है, ये जवाहरलाल नेहरू का। तो ये हम कह सकते हैं कि कम से कम यूएनओ का जो रोल है एक सेफ्टी वाल्व का तो ज़रूर है, जिसने अब तक और युद्ध से बचाया है दुनिया को, बड़े युद्धों से बचाया है और संभवतः आगे भी वो ऐसा करता रहेगा। ये यूएनओ की सफलताएं थी, पर कुछ क्षेत्रों में असफल भी रहा है। ये हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। आज यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।